हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, यानी जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रायग्नोमेट्री। ठीक है, यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रायग्नोमेट्री का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं और क्या है वो इसी के बारे में बताऊँगा। ठीक है, यानी सबसे पहले मेरा मानना यह है कि किसी भी चैप्टर को सॉल्व करने से पहले अगर उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर आप जानते हैं ना तो उस चैप्टर को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो ताकि जब भी मैं आप लोग को इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व कराऊं तो उस समय आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर आप लोग यह इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद मुझे सवाल कराने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस इंट्रो में ही इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर में जो भी पढ़ना है उस चीज़ का मान हम लोग को कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी उस चीज़ का मान हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए टिल दी एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो देखिए मैंने एक बात कही कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रायग्नोमेट्री। ठीक है, यानी इस चैप्टर का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में भी करते हैं लेकिन हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब आप लोग बोलिएगा कि कैसे। तो देखिए, मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कहीं से आ रहे हैं, तो उस दौरान आप कभी ना कभी एक ऊंची बिल्डिंग या ऊंची इमारत या ऊंची टावर को देखते होंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आप ऊंची इमारत या ऊंची बिल्डिंग या ऊंची टावर को देखते होंगे ना, तो उस समय आप किसी जगह रुक करके उस ऊंची टावर के शीर्ष को जरूर देखते होंगे। तो देखिए, जब भी आप उस जगह से रुक करके उस टावर के शीर्ष को देखते होंगे, तो देखिए उस टावर के शीर्ष और उस टावर के धरातल से लेके आप तक के दूरी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ट्रायग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस चैप्टर का यूज अपने डेली लाइफ में किए ना, तो देखिए आई थिंक आप लोग के माइंड से ऊपर चला गया होगा ये बात। ठीक है, तो मैं अब इस बात को अब फिगर के थ्रू आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए जैसे कि यहाँ ये एक ऊंची इमारत है। ठीक है, ये एक ऊंची इमारत है। ठीक, और इस रास्ते से आप गुजर रहे हैं। ठीक है, जब आप यहाँ गए, यहाँ से रुक करके आप इस ऊंची इमारत के शीर्ष को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ आप देखते होंगे। ठीक है, ऐसे कुछ देखते होंगे। तो देखिए ये ऊंची इमारत की शीर्ष है। ठीक है, ये एक इमारत है और आप यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप इस जगह खड़े हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको अगर ऊंची इमारत, और यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इस चीज़ का यूज हम लोग ट्रायग्नोमेट्री में करते हैं, यानी इस चीज़ को हम लोग ट्रायग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग इस चीज़ का यूज हम लोग डेली लाइफ में भी करते हैं, लेकिन आप लोग पहले एब्जॉर्व नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी इस चीज़ को बताने के बाद अब जब भी आप कभी जाइएगा तो उस चीज़ का यूज आप, यानी इस चीज़ का यूज अपने डेली लाइफ में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात रही कि इस चैप्टर में हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यानी इस चैप्टर में मात्र आप लोग को दो ही चीज़ निकालने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो हाइट होगा और दूसरा डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी एंगल दे दिया जाएगा आपको और हाइट या डिस्टेंस में से कुछ दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर हाइट दे दिया जाएगा तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा, या फिर डिस्टेंस दे दिया जाएगा तो आपसे हाइट पूछेगा। ठीक है, तो बस यही इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप लोग को तीन बातों का याद होना बहुत ज़रूरी है, यानी तीन चीज़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। एक पहला तो आप ट्रायग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसका याद होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा है कि ट्रायग्नोमेट्री टेबल का याद होना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा है कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने दो चीज़ को बता दिया है, यानी ट्रायग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूले बता दिए हैं और ट्रायग्नोमेट्री टेबल को भी बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अदरवाइज हमने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात रही कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण किसे कहता है ये। ठीक है,
तो देखिए उन्नयन कोण के बारे में मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर अवनयन कोण के बारे में भी बताऊँगा। तो देखिए उन्नयन कोण, अभी जैसे इस फिगर में आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, इस जगह खड़े थे, ठीक है, और यहाँ इस शीर्ष को देख रहे थे, इस टावर के शीर्ष को देख रहे थे। तो देखिए जब आप यहाँ खड़े होके इस टावर को शीर्ष को देखते हैं ना, तो यहाँ यानी इस जगह जो कोण बनता है उससे उन्नयन कोण कहा जाता है, यानी इसको उन्नयन कोण कहा जाता है, ठीक है, उन्नयन कोण कहा जाता है इसको, ठीक है, यानी इसको उन्नयन कोण कहा जाता है। जब आप यहाँ खड़े होके यहाँ देख रहे हैं, यानी इस टावर के शीर्ष को देख रहे हैं, जब आप नीचे से, यानी सिंपल सी बात, जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उस स्थिति में उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर अवनयन कोण कहाँ बनता है, ठीक है। तो देखिए अवनयन कोण, जब आप ऊपर से यानी किसी बिल्डिंग पर से खड़े होकर किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो उस परिस्थिति में अवनमन कोण बनता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब, चलिए मैं आप लोग को फिगर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। जैसे एक फिगर है, ठीक है, आप जैसे अब दीवार यहाँ खड़े हैं, ठीक, आप यहाँ खड़े हैं यानी इस बिल्डिंग के शीर्ष पे खड़े हैं, जब एक वस्तु यहाँ खड़ी है, ठीक है, यानी एक वस्तु यहाँ पड़ी हुई है। अब जब यहाँ से आप इस वस्तु को देखते हैं ना, तो आप यहाँ जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण बोला जाता है, ठीक है, अवनमन कोण बोला जाता है। अवनमन कोण बोला जाता है, ठीक है, यानी यहाँ जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण, और यहाँ देखिए इस फिगर में जो नीचे कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहा जाता है, ठीक है। यानी देखिए जब आप ऊपर से किसी वस्तु को देखते हैं तो उस परिस्थिति में अवनमन कोण बनता है, और वही चीज़ जब आप नीचे से किसी टावर के शीर्ष को देखते हैं तो उस परिस्थिति में उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोग को उन्नयन कोण और अवनयन कोण के बारे में पता चल गया होगा कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। यानी इस चैप्टर में आप लोग को बस हाइट और डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, यानी इस चैप्टर में हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड ही सवाल है, ठीक। आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो हम लोग को किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोग को, यानी पहला तो ट्रायगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उसका याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ट्रायगोनोमेट्री टेबल, और उसके बाद फिर उन्नयन कोण और अवनयन कोण, ठीक है। अगर ये तीनों आपको याद है, यानी उन्नयन कोण और अवनयन कोण किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर ट्रायगोनोमेट्री रेशियो और ट्रायगोनोमेट्री टेबल याद है, तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज याद नहीं है तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद कर लें, और उसके बाद फिर याद करने के बाद आप इस चैप्टर पर जाएं, और उसके बाद फिर देखें इस चैप्टर का सवाल बनता है या फिर नहीं। अगर नहीं बनता है तो मैं इस चैप्टर का सीरीज वाइज आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैप्टर का सीरीज जल्द ही इस चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।